शेयर मार्केट में नए हैं, इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो बहुत सारे सवाल रहते हैं। कितना पैसा लगाएं, क्या ये मार्केट सेफ है, कब पैसा लगाना चाहिए और तरह तरह के क्वेश्चंस। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में A to Z। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से अकाउंट खुलवाने हैं, कितना पैसा आपको लगाना है, कितनी सेफ्टी आप रख सकते हैं और कैसे आप खूब कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं फिनोलॉजी। सबसे ज्यादा सवाल जो मुझसे पूछा जाता है वो ये कि कब शुरू करना चाहिए, सही समय क्या है। तो देखिए, पर्सनली मैंने शुरू किया था 20 साल की उम्र में, और तब मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जहां से मैं इन्वेस्टिंग के बारे में सब कुछ ऑनेस्टली सीख सकूं। तो सही गाइडेंस पाने में बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन आप जितना जल्दी शुरू करेंगे, जितना जल्दी सीखना शुरू करेंगे, उतना अच्छा है। वॉरेन बफेट ने 13 साल की उम्र में शुरू किया था और उनका कहना है कि उन्होंने बहुत लेट शुरू किया। तो अब तो बहुत सारे YouTube वीडियोस भी हैं, अच्छी अच्छी वेबसाइट्स भी हैं, तो सीखना पहले से काफी आसान हो गया है और सीखने की तो कोई उम्र होती ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि कितने पैसे से शुरू करना चाहिए, कितने पैसे काफी होंगे स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए। तो देखिए, अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तब तो आप 500 रुपए पर मंथ से भी शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, अगर आप सीधा स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो मैंने 5 साल पहले शुरू किया था 20,000 रुपयों से। और अगर पैसे कम हैं शुरू करते समय तो ये अच्छी बात ही है। शुरुआत में अगर थोड़ी रकम हो तो ही बेटर होता है, क्योंकि शुरुआत में हमें आता कम है, हम सीखे कम होते हैं और इसलिए लॉस होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो अगर छोटे अमाउंट पे लॉस होगा तो बेटर है, क्योंकि मार्केट में एंटर होते समय लॉस तो होगा। ऐसा कोई नहीं है जिसको मार्केट में शुरू में लॉस ना हुआ हो। जरूरी यह है कि हम उसे सीख लेकर आगे अच्छा करें। अगर आप मार्केट में न्यू हैं और आप सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल में हैं। देखिए, अगर आप ड्राइविंग करना चाहते हैं या आप स्विमिंग करना चाहते हैं तो आप पहले सीखते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उस बिजनेस के बारे में स्टडी करते हैं कि ये बिजनेस करना प्रॉफिटेबल होगा या नहीं। लेकिन स्टॉक मार्केट में हम सीधा एक दिन डिसाइड करते हैं, अकाउंट खुलवा के डाइव कर जाते हैं, जिस कारण हमें लॉस होता है। तीसरा क्वेश्चन, क्या स्टॉक मार्केट में निवेश करना सेफ है? तो इसका आंसर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ के देता हूं। क्या कार चलाना सेफ है? क्या स्विमिंग करना सेफ है? अब कार चलाना सेफ है कि नहीं, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला, आपको वो कितने अच्छे से आता है, आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई है। और दूसरा कि आपका चलाने का स्टाइल कैसा है। क्या आप रिस्क लेके बहुत तेज चलाते हैं, क्या आप हमेशा हड़बड़ी करते हैं, या आप पेशेंटली आराम से कार चलाते हैं। इन दो बातों पर डिपेंड करता है कि कार चलाना सेफ है कि रिस्की। वैसे ही स्टॉक मार्केट सेफ है या रिस्की, वो डिपेंड करता है कि आपने सीखा कितना है और आप में पेशेंस कितना है। जितना ज्यादा आप पेशेंस रखेंगे, जितने लंबे समय तक आप शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स को रखेंगे, आपको लॉस होने की चांसेस उतनी कम होती जाती है। सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर्स करते हैं, और मैं ये जितनी बार कहूं कम है, वो ये कि वो स्टॉक मार्केट में जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं। तो देखिए, एक तो वो बिगिनर्स हैं तो उन्हें ज्यादा आता नहीं, ऊपर से वो रिस्क भी ज्यादा ले लेते हैं। तो दो खतरे वो एक साथ खुद पे ले लेते हैं और इसीलिए ज्यादातर लॉस होता है। चौथा सवाल, क्या स्टॉक मार्केट प्रॉपर्टी और गोल्ड से बेटर इन्वेस्टमेंट है? देखिए, अब ये भी डिपेंड करता है आप पे। अगर प्रॉपर्टी हम कोई खरीदते हैं और अगले दिन या अगले महीने वो लॉस में चली जाए, उसकी वैल्यू थोड़ी गिर जाए, या गोल्ड हमने खरीदा और सोने का दाम गिर गया, तो हम हड़बड़ा के सोने या प्रॉपर्टी को बेचते नहीं हैं। हमें पता होता है कि अगर हम पेशेंस रखेंगे, हम लंबे समय तक होल्ड करेंगे, तो प्रॉपर्टी हमें फायदा देके ही जाएगी। तो अगर स्टॉक्स में आप पेशेंस रखेंगे तो स्टॉक्स आपको प्रॉपर्टी या गोल्ड से ज्यादा प्रॉफिट देके ही जाएगा। सवाल, क्या मार्केट में एंटर होने का ये सही समय है? क्या आपको आज मार्केट में घुसना चाहिए? तो देखिए, अगर आपको लगता है कि आपकी मेंटालिटी ऐसी है कि आप लॉस बिल्कुल सहन नहीं कर सकते, अगर आपने 1000 रुपए लगाए और 2 दिन बाद आपको दिख रहा है कि आपके लगाए हुए 1000 रुपए गिर के 800 हो गए हैं, अगर आपसे लॉस बिल्कुल नहीं देखा जाता है, तब आपको थोड़ा और रुकने की जरूरत है। लेकिन अगर आप श्योर हैं कि छोटे मोटी वोलेटिलिटी, थोड़ा ऊपर नीचे होने से आपको फर्क नहीं पड़ेगा और आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में आना चाहते हैं, तब तो हर समय सही समय है। देखिए, अगर आप मुझसे ये पूछें कि 6 महीने के लिए मैं बैंक FD कराऊं या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊं, तो इसका जवाब तो आपको देना है, क्योंकि बैंक में जहां आपको डेफिनेटली 6-7% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट मिल जाएगा,
शेयर मार्केट में 6 महीने में पैसा 20% गिर भी सकता है, 20-30% बढ़ भी सकता है। तो लॉन्ग टर्म में तो ये गारंटी होती है लगभग कि अगर आप 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो शेयर मार्केट ही ज्यादा रिटर्न देगा, लेकिन 6 महीने, साल भर, 2 साल में हो सकता है एफडी ज्यादा रिटर्न दे दे। तो जब तक आपने ये डिसाइड नहीं कर लिया है कि आप 5 साल तक इस मार्केट में रुकेंगे, तब तक आपको शेयर मार्केट में नहीं आना चाहिए। छठवां सवाल, क्या स्टॉक मार्केट से आपके रिटायरमेंट गोल्स, आपका घर खरीदने का, कार खरीदने का सपना पूरा हो सकता है? तो देखिए, अगर आपके गोल्स हैं अगले 1-2 साल के, अगर आपको 1-2 साल बाद किसी जरूरी चीज के लिए पैसे चाहिए, तब तो आप स्टॉक मार्केट पे डिपेंड नहीं कर सकते। हो सकता है मार्केट बहुत बढ़ जाए, हो सकता है मार्केट बहुत गिर जाए, कोई गारंटी नहीं रहती। उस केस में एफडी या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना बेटर है। लेकिन अगर आपको पैसे चाहिए 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद, अगर आपको पैसों की अर्जेंटली अभी कोई जरूरत नहीं है, तो डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन स्टॉक मार्केट आपको सबसे अच्छा रिटर्न देगा और आपको तुरंत मार्केट में आ जाना चाहिए। 7वां सवाल, क्या मार्केट में लक से काम बनता है? क्या लक से पैसा कमाया जा सकता है? चलिए एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हैं। 256 पार्टिसिपेंट्स थे एक कॉइन टॉस करने के टूर्नामेंट में। अब उनमें से हर किसी को हर बार जब सिक्का उछाला जा रहा है तो बताना था हेड या टेल्स। तो पहले राउंड के बाद 128 लोगों ने सही बोला, अगले राउंड के बाद 64, फिर 32, 16, 8, 4, 2 और अंत में एक विनर निकला जिसने लगातार 7-8 बार पहले से सही प्रिडिक्ट किया था कि अभी हेड आएगा या टेल। तो 8 बार जब उसने सही प्रिडिक्ट किया और वो जीता, तो वो जीता तो लक से ही ना। तो क्या हम उसको फॉलो करने लगे? क्या हम ये बोलने लगे कि कॉइन टॉसिंग में एक्सपर्ट बनिए? नहीं, क्योंकि वो लक है। वैसे ही मार्केट में डेफिनेटली कुछ लोग लक से भी पैसा कमा लेते हैं। कई बार गलती से वो ऐसे समय घुस जाते हैं जब मार्केट भाग जाता है या वो शेयर भाग जाता है, पर क्या हम उनको फॉलो कर सकते हैं? क्या वैसा लक पाया जा सकता है? नहीं। अगर आप कसीनो के जरिए पैसा कमाते हैं तो उस कमाए हुए पैसे को अगले दांव में गवा भी देते हैं, लेकिन अगर पेशेंस से, मेहनत से अगर हम पैसा कमाएंगे मार्केट में, तो वो पैसे को हम गवाएंगे नहीं। 8वां सवाल, क्या म्यूचुअल फंड्स के जरिए इन्वेस्ट करना चाहिए या डायरेक्टली खुद रिसर्च करके शेयर्स खरीदने चाहिए? तो देखिए, अगर आप रिसर्च के लिए टाइम दे सकते हैं, अगर आप सीखने के लिए टाइम दे सकते हैं, तब तो डायरेक्टली स्टॉक्स में निवेश करना बेटर है, रिटर्न हो सकता है ज्यादा मिले। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टिंग के बारे में खूब सारी पढ़ाई करना, कंपनियों के बारे में रिसर्च करना आपसे नहीं हो पाएगा, आपके पास टाइम नहीं है और आप थोड़ा कम रिटर्न लेके संतुष्ट हैं, जब तक कि आपको 15 से 20% साल का रिटर्न मिलता रहे, तब आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। तो बेसिकली अगर आप ज्यादा मेहनत करके ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो स्टॉक्स, थोड़ी कम मेहनत करके थोड़ा कम रिटर्न चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स। 9वां सवाल, क्या स्टॉक्स पिक करने के लिए अकाउंटिंग की नॉलेज होना या कॉमर्स का बैकग्राउंड होना जरूरी है? यूएस में एक सर्वे हुआ जिसमें 100 5th स्टैंडर्ड के 5th क्लास के बच्चों को चुना गया और 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को चुना गया। फिर उन 5th क्लास के बच्चों को बोला गया कि आप अपनी पसंद की कंपनियों को पिक करिए। तो बच्चों ने उनसे रिलेटेड कंपनियां पिक की, जैसे कैडबरी, बारबी, डिज्नी। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बोला गया कि आप अपनी बेस्ट पिक्स लीजिए कि जिनका फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा। तो 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने मिलकर बेस्ट कंपनियां उनके हिसाब से जो थी वो निकाली। 10 साल बाद जब बच्चों द्वारा पिक की गई कंपनीज और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा पिक की गई कंपनीज को कंपेयर किया, तो बच्चों की कंपनीज ने ज्यादा रिटर्न दिया था। उनके स्टॉक्स जो उन्होंने पिक किए थे वो ज्यादा सक्सेसफुल थे। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट में अकाउंटिंग नॉलेज सबसे जरूरी नहीं है। ऐसा होता तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एमबीए फाइनेंस वाले लोग सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स होते। आप अपनी इन्वेस्ट की गई कंपनी को कितने अच्छे से समझते हैं, कितने अच्छे से ये जानते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका भविष्य कैसा होगा। 10वीं चीज, अब सवाल आता है कि फिर सीखना अगर जरूरी है तो स्टॉक मार्केट के बारे में सीखें कैसे? जैसे हम कोई भी चीज सीखते हैं, पहले उसके बारे में थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बेसिक रूल्स जानते हैं और फिर प्रैक्टिकली करके उसका एक्सपीरियंस लेते हैं। और बेसिक सीखने के लिए आप अच्छी इन्वेस्टिंग बुक्स पढ़ सकते हैं। वो सारी बुक्स जो पढ़ के मैंने करी थी शुरुआत और जो मुझे है सबसे ज्यादा पसंद, वो बुक्स और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, पूरा साथ मिले आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में,
तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस कोर्स को, जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया है स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट्स के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छी कंपनियों के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के लिए कौन सी हैं मार्केट में अच्छी कंपनियां, वो जानने के लिए आप मेरी पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा असली में इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले आप मॉक इन्वेस्टिंग यानी कि नकली इन्वेस्टिंग से चालू कर सकते हैं। ये मैंने किया था कुछ साल पहले मनी भाई नाम की एक वेबसाइट पे। वहां पे आपको 1 करोड़ रुपए का वर्चुअल कैश मिल जाएगा, जिससे आप अपनी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि आप जो स्टॉक्स खरीदते हैं क्या वो सच में बढ़ते हैं, और अगर वो गिर जाते हैं बाय चांस तो क्या आपको डर लगता है, क्या आप पैनिक करते हैं। ऐसा करके आपको लगे कि अब आप रेडी हैं सच में इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए, असली पैसा लगाने के लिए, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट की, जो आप तुरंत ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं जीरोधा के जरिए, जिसको मैं भी यूज करता हूं पर्सनली, क्योंकि इसमें कोई ब्रोकरेज नहीं लगता। तो इसकी अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस यही सब आपको करना है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की शुरुआत करने के लिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिली होगी। अगर आपके और कोई भी सवाल है तो इस वीडियो में कमेंट कर दें, और अगला वीडियो जो मैं ला रहा हूं उसमें मैं आंसर करूंगा वो सारे क्वेश्चंस जो इस वीडियो के कमेंट्स में मुझसे पूछे जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।